सबसे पहले बात करते हैं डबल निगम की, क्योंकि शहरी सरकार का मुखिया कौन होगा ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के तुरंत बाद मेयर चुनाव की मतगणना और फिर जयपुर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में मेयर के लिए चुनाव। हेरिटेज नगर निगम में निर्दलीय बनेंगी किंग मेकर। हेरिटेज में कांग्रेस के पास 47 हैं, बीजेपी के पास 42 हैं, निर्दलीय पार्षद 11 सीटों पर काबिज है। नगर निगम ग्रेटर के अंदर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, तो कोटा उत्तर में कांग्रेस को बहुमत हासिल है। कोटा दक्षिण में भी निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में बीजेपी को बहुमत है। 11 नवंबर यानी कि कल उप महापौर निर्वाचन के लिए चुनाव होंगे। तो आज काफी रोचक मुकाबला रहने वाला है। खासकर रोचक मुकाबला जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कोटा दक्षिण के अंदर। इसके अलावा ग्रेटर और हेरिटेज में क्या कुछ उलटफेर रहता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि जयपुर ग्रेटर के अंदर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, लेकिन बाहरी वर्सेस गुलाबी नगरी के वासी, ये नारा एक बार चल चुका है। वहीं अगर बात हम हेरिटेज की करेंगे तो हेरिटेज के अंदर कुसुम यादव जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं, उनके पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फर्स्ट इंडिया उसकी पुष्टि नहीं करता। हालांकि एसीबी के अंदर परिवाद दायर किया गया है और वहां से इसकी जांच चल रही है, लेकिन उसमें खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे और कल पूरे दिन इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आई थी। कोटा दक्षिण के अंदर 36-36 का आंकड़ा है और 36-36 के आंकड़े के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि उसके पास 40 हैं। एक निर्दलीय ऐसा जो बीजेपी से छूटकर निर्दलीय चुनाव में उतरा और वो जीत गए, अब वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां उनको साधने की कोशिश कर रही हैं। शांति धारीवाल कल कोटा पहुंच चुके थे और उसके बाद जाहिर मंथन शुरू हुआ होगा। कोटा उत्तर के अंदर समस्या नहीं है। कोटा उत्तर के अंदर कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और बहुत ज्यादा उलटफेर की कोई संभावना नहीं है। वहीं जब हम जोधपुर को समझते हैं तो जोधपुर दक्षिण के अंदर बीजेपी का बोर्ड बनना तय और जोधपुर उत्तर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनना तय। यानी कि जो उलटफेर हो सकता है वो कोटा दक्षिण के अंदर। इसके अलावा जो उलटफेर की संभावनाएं हैं वो ग्रेटर और हेरिटेज में नजर आ सकती है, क्योंकि हेरिटेज को जब हम समझते हैं तो 11 निर्दलीय हैं, 47 कांग्रेस के हैं और 42 बीजेपी के हैं। खरीद फरोख्त के आरोप लगे, क्योंकि अगर बीजेपी निर्दलियों को साध लेती है तो फिर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ये बता चुकी है कि 47 उसके पास है और 6 से 7 उसके पास निर्दलीय भी है, यानी कि आंकड़ा लगभग 55 के आसपास और 100 में से 55 बहुमत के आंकड़े से ज्यादा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज नाराज, लेकिन उनकी तरफ से साफ बयान आया कि बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। मेयर पद को लेकर उनकी नाराजगी है। हालांकि कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि डिप्टी मेयर जो होगा वो मुस्लिम उम्मीदवार ही होगा, अल्पसंख्यक समुदाय से ही होगा। लेकिन जो हेरिटेज के अलावा जब हम बात ग्रेटर की करते हैं तो ग्रेटर में दिव्या सिंह वर्सेस सोमिया गुर्जर। सोमिया गुर्जर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं, उनको जयपुर लाया गया, वार्ड 87 से उनको चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ा के जीतने के बाद उनको मेयर पद पर काबिज करने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। उनके ऊपर आरोप कई तरीके के हैं। उनके ऊपर आरोप है कि कुछ मामले दर्ज हैं, उनके पति पर कुछ मामले दर्ज हैं, 1-2 जगह पर वोटर आईडी में भी उनका नाम है। मसलन जयपुर के अंदर उनका नाम है और एक अन्य जगह भी उनका नाम है। ये वो चीजें हैं जो डिक्लेरेशन के बाद काफी तेजी से वायरल हुई हैं। हालांकि परिणाम पर इसका कितना असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल, लेकिन जरा देखिए किस किस के बीच में मुकाबला। जोधपुर दक्षिण में विनीता सेठ और पूजा पारी के बीच में मुकाबला है। वहीं जब हम बात करते हैं कोटा उत्तर की तो कोटा उत्तर के अंदर संतोष बैरवा और मंजू मेहरा के बीच में मुकाबला है। मंजू मेहरा की जीत लगभग तय है। कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी और राजीव अग्रवाल 2 के बीच में मुकाबला है और ये अंतिम वक्त तक मुकाबला ही रहेगा। कुसुम यादव और मुनीश गुर्जर जयपुर हेरिटेज, अभी तक ये बढ़त मुनीश गुर्जर के पास है, लेकिन परिणाम मुमकिन है कि चौंका दे।
सोमिया गुर्जर और दिव्या सिंह के बीच में मुकाबला है। यहां उलटफेर की बहुत ज्यादा संभावना नहीं, मसलन की बाहरी वर्सेस जयपुराइट्स ना चले। इसके अलावा जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी नजर आई थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे थे नरपत राजवी और इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया के बीच में जो बातचीत की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद हालांकि नरपत राजवी ने कह दिया था कि नाराजगी उनकी नहीं है, व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, नेता से नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो उसके बाद सभी पार्टी के साथ है। लेकिन ये एक एक करके तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें काफी रोमांचक भरी आज रहने वाली हैं। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर के अंदर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, यानी कि 150 में से 88 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और उसके बाद कुछ निर्दलीय भी उनके समर्थन में है। लेकिन ये जो बोर्ड है, क्या ये पूरा बोर्ड सोमिया गुर्जर के समर्थन में है? इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में बीजेपी को बहुमत है और 11 नवंबर यानी कि कल उप महापौर निर्वाचन के लिए चुनाव होगी। उसमें एक तस्वीर साफ हो चुकी है और तस्वीर है जयपुर हेरिटेज से। जयपुर हेरिटेज से जो भी डिप्टी मेयर होगा वो मुस्लिम प्रत्याशी होगा, अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। तो ये जरा देखिए, ये वो 6 नाम जिन पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। मुनीश गुर्जर दरअसल जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसके अलावा दिव्या सिंह जयपुर ग्रेटर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जोधपुर उत्तर से कुंती देवड़ा कांग्रेस प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। पूजा पारीक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्म भरते हुए। जोधपुर दक्षिण से, कोटा उत्तर से मंजू मेहरा जब फॉर्म भरने के लिए पहुंची थी, और कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल जब फॉर्म भरने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 6 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, इनको जरा देखिए। जयपुर हेरिटेज से कुसुम यादव, सोमिया गुर्जर, जयपुर ग्रेटर से, जोधपुर उत्तर से संगीता सोलंकी, जोधपुर दक्षिण से वनिता सेठ, कोटा उत्तर से संतोष बैरवा और कोटा दक्षिण से विवेक राजवंशी। ये 6 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नामांकन के बाद बहुत से बयान आए और उन बयानों के आधार पर बस यही कहा गया कि जीत उनकी सुनिश्चित है, पार्टी एकजुट है, सभी पार्षद उनके समर्थन में हैं। और जहां जीत की गुंजाइश नहीं, वहां यह कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज से सभी को वोट करने की अपील की जा रही है। मसलन जयपुर हेरिटेज के अंदर बीजेपी अंतरात्मा की आवाज से प्रत्याशियों को वोट करने के लिए बोल रही है, तो जयपुर ग्रेटर के अंदर कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज से पार्षदों को वोट करने के लिए बोल रही है। कोटा दक्षिण पूरे तरीके से फंसा हुआ है। जोधपुर उत्तर पूरे तरीके से कांग्रेस के पास है। बीजेपी ये बोल रही है कि अंतरात्मा की आवाज से वोट करें। वहीं अगर बात करें जोधपुर दक्षिण की, तो वहां कांग्रेस बोल रही है इसी तरीके से। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां पर संपूर्ण बहुमत है वहां जीत में ज्यादा किंतु परंतु नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया मेयर पद के लिए और सभी जगहों पर। हालांकि जोधपुर उत्तर जैसी जगह पर जहां पूर्ण बहुमत है कांग्रेस के पास, कोटा उत्तर जहां कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, वहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। और ऐसे ही जयपुर हेरिटेज में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, यहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसके अलावा अगर बात करें कोटा दक्षिण और जयपुर हेरिटेज की, तो यहां फिर भी चांसेस नजर आते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। और यहां कहा जा सकता है कि दोनों प्रत्याशियों का उतरना तर्कसंगत भी नजर आता है।